हेलो फ्रेंड्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स आउट देयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा जो है वो डिजिटली बहुत सैवी है, मोबाइल फ़ोन्स को और टैबलेट को बहुत अच्छे से हैंडल करता है और जिन बातों का आपको भी पता नहीं होता, वो उनके बारे में उसको जानकारी होती है और वो उन चीज़ों को सॉल्व भी कर देता है और उसकी उम्र अभी शायद 5 से 10 साल या 15 साल की है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, आगे जाके उसको क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है इन चीज़ों का। इस पे एक सर्वे आया है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 16 मई 2023 को छपा था। ये कहता है कि जिन बच्चों को जितनी कम उम्र में हम जो मोबाइल फ़ोन्स देते हैं, उनके चांसेस जो मेंटल जो इश्यूज़ जो उनमें देखे जा रहे हैं अडल्टहुड में, वो बढ़ते जाते हैं। उनकी परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाती है। ये सर्वे कहता है कि जो जो टेंडेंसीज़ देखी गई हैं, जो मेंटल डिस्टर्बेंस देखे जाते हैं, उनमें 4 जो हैं वो मेन हैं। पहला है सुसाइडल जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। दूसरा जो है वो है फीलिंग ऑफ अग्रेशन आ जाता है उनमें। आजकल हम बच्चों में बहुत ही कॉमनली ये चीज़ देख रहे हैं कि एक अग्रेशन है, ये यूथ में भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा ये है कि सेंस ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन की एक फीलिंग है कि उनको लगता है कि उनका कोई साथ नहीं देता है और वो बहुत अकेले हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं। चौथा पॉइंट है हेलुसिनेशन या डिल्यूजन, मतलब है कि जो चीज़ हुई नहीं वो उसको मानने लगते हैं और ऐसा वो बिलीव करते हैं। बेसिकली ये जो सर्वे है वो किया गया है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्पैन लैब्स, जो यूएस में है। इसने 27,927 लोगों का सर्वे किया और जिसमें 40 कंट्री का ये सैंपल लिया है इस सर्वे ने। और जिनका सर्वे किया गया है उनकी जो उम्र है वो 18 से 24 साल की है। मतलब बिल्कुल ये यंगस्टर्स जो अडल्टहुड जब वो एंटर करते हैं और उसके कुछ सालों के बाद तक का ये डेटा लिया गया है, उन पे क्या दिमागी असर पड़ता है मोबाइल फ़ोन्स का, इससे ये रिलेट करने की कोशिश की गई है। इस सर्वे में एक चौंकाने वाला ऑब्जर्वेशन ये आया है कि इसके मुताबिक लड़कियों को जब 6 साल की उम्र में स्मार्टफ़ोन मिल जाता है, उनमें से देखा गया है कि 74% यानी 74% में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देखे गए हैं। इसको एक डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। एक 6 साल की जब लड़की को दिया जाता है और उसका जब अडल्ट होती है, वो जो 18 से 24 साल की जब होती है, जब सर्वे किया जाता है, तो ऐसा पाया गया है कि 74% गर्ल्स में मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए गए हैं। यही बॉयज़ में ये नंबर 42% हो जाता है। जब हम 18 की उम्र में जब हम देखते हैं, तो जब लड़कियों का जब सर्वे किया गया तो उसमें 46% में पाया गया कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में फेस होती है। यही जब हम नंबर जो लड़कों में देखते हैं, उसका नंबर जो है वो 36% आता है। बेसिकली इंडियन कंटेक्स्ट में ये सर्वे एक अलार्मिंग चीज़ बताता है कि जिन बच्चों को 10 से 14 साल की उम्र में स्मार्टफ़ोन मिल जाता है, उन बच्चों में देखा गया है कि 83% मेंटल इश्यूज़ बड़े होने के सामने आए हैं। जबकि ये जब ग्लोबल एवरेज है वो है अराउंड 76% का। एक बच्चा जो है वो लगभग 5 से 8 घंटे उसका स्क्रीन टाइम होता है, जो कि अगर साल का देखा जाए तो एवरेज 29,950 घंटे करीब बनता है। अगर बच्चा अगर कोई इंटरेक्शन कर रहा होता, अगर स्क्रीन नहीं देख रहा होता, तो वो शायद किसी से सोशलाइज़ कर रहा होता, किसी से मिल रहा होता, अपने स्किल्स को बढ़ा रहा होता। और इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई एक बच्चा 2 साल का बच्चा है, वो फुटबॉल को किक कर सकता है, लेकिन जब बच्चा वो बड़ा हो जाता है और एक फुटबॉलर बन जाता है और तो वो बहुत अच्छा खेलने लगता है। और दूसरा एक आम इंसान जो फुटबॉलर नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं खेलता है। तो इसकी वजह सिंपली यही होती है कि वो जो फुटबॉलर बनता है वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है उस एज से। 2 साल की उम्र में दोनों बराबर थे। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन बनती है जब आपका बच्चा सिर्फ मोबाइल देखता रहता है और सोशली इंटरेक्ट बहुत कम करता है। तो बेसिकली वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है उस दौरान, जो कि एक मैटर ऑफ रियल कंसर्न है अब सबके लिए। इस बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस से सोचना पड़ेगा। दिमागी तंदुरुस्ती, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो एक बैलेंस्ड वे में किया जाए। इवन बड़ों के लिए भी ये लागू होता है और बच्चों में ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि बच्चों को एडिक्शन होता है, उनको इस बात की समझ नहीं होती है कि इसका जो फॉल आउट होगा, जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा।
क्योंकि वो बिल्डिंग ईयर्स होते हैं उनके। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया जाए और अपने घर में या अपने आस-पड़ोस के बच्चे हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका इस बात को बहुत नज़र रखिए, ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि इन बातों पे अमल किया जाए ताकि एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ उनको लेके जाया जाए। होता ये है कि बच्चे इतना ज़्यादा स्क्रीन में अभी चले जाते हैं, इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं कि उनको ये एहसास नहीं होता है कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। जब वो पार्क में जाते हैं तब भी वो मोबाइल की उनको एडिक्शन होती है, तो वो मोबाइल देख रहे होते हैं या फ़ोटो खींचने के बहाने देख रहे होते हैं। तो वो जो फूल है, जो वहाँ पे उसकी खुशबू है, जो हवा है, उसकी उसकी जो महक है, उसकी जो आवाज़ है, उसका एहसास वो नहीं कर पाते हैं। जब आप ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको अंदर से एक सुकून का एहसास होता है, जिससे गुड हार्मोन्स पैदा होते हैं और आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें काफ़ी कमी आती है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं सिर्फ़ शहरों में होती हैं, तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये प्रॉब्लम्स गाँव में भी आती है और अब तो ख़ैर मोबाइल का ज़माना है और हर जगह मोबाइल ईज़िली अवेलेबल है, तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ भी डेफ़िनेटली बढ़ेंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोशिश कीजिए कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 9 घंटे की बहुत ही साउंड स्लीप मिले। उसके लिए ये कीजिए कि जो मोबाइल फ़ोन है उसको अपने कमरे से बिल्कुल बाहर रखिए और जो इम्पोर्टेंट कॉल्स है वही लीजिए। बिना मतलब का स्क्रीन को मत देखिए रात में, कोशिश कीजिए सोने से 3 घंटा पहले। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हाल में ही यूएस में एक छोटा-सा वाक़या हुआ, एक छोटी-सी कहानी है, सुनिए। होता ये है कि एक बस जा रही थी, स्कूल बस, और ड्राइवर को सडनली एक अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है और उसका कंट्रोल लूज़ हो जाता है। एक बच्चा अपनी सीट से जंप करता है और स्टीयरिंग को पकड़ के फिर ब्रेक दबा देता है और सारे बच्चों की जान बच जाती है। उसके पेरेंट्स को कॉल आता है पुलिस की तरफ से कि आपके बेटे ने स्कूल की बस को रोक दिया है। तो बच्चे माँ-बाप जो है काफ़ी डर जाते हैं कि पता नहीं बच्चे ने अब क्या कर दिया कि पुलिस हमें कॉल कर रही है। तो ख़ैर उन्हें बताया जाता है कि उसने बहुत ही बड़ा काम किया है और सबकी जान बचाई है। तो इट वाज़ अ हैप्पी एंडिंग। बेसिकली होता हुआ क्या था उसमें कि सारे बच्चे जो बैठे हुए थे सब मोबाइल देख रहे थे। किसी को कोई एहसास नहीं था कि क्या क्या हो रहा है या क्या चल रहा है बाहर। और ये बच्चा जो है, इसको उसके माँ-बाप ने मोबाइल नहीं दिया था। इसके पास कोई मोबाइल नहीं था और वो आस-पास की चीज़ों को देख रहा था, एन्जॉय कर रहा था। तो तभी सडनली इसने देखा और इसने ऐसा किया। तो बेसिकली इसका बताने का मकसद ये है कि अभी भी सिचुएशन देखिए, कई लोग जा रहे होते हैं ईयरफ़ोन लगा के और मोबाइल देख रहे होते हैं और ट्रेन के सामने आ जाते हैं और कई केसेज़ ऐसे हमने लोगों ने देखे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं अपने फ़िज़िकल एनवायरनमेंट से, जिसकी वजह से जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बच्चों पे असर इनका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उस पे बहुत ख़ास ध्यान रखें और बड़ों को भी बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये इतनी एडिक्टिव चीज़ है कि ये इसने बड़ों बड़ों को अपने चंगुल में ले लिया है। तो एनीवे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लगी होगी और उम्मीद है कि हम लोग कोशिश करेंगे सब मिलके कि इसको कुछ बेहतर किया जाए और आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ कटॉनवी।